केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लाए गए अध्यादेश पर जारी जंग के बीच अब दिल्ली विद्युत नियामक आयोग DERC के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी दिल्ली के उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच एक बार फिर टकराव बढ़ सकता है। उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार को DERC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। DERC के नए अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर LG और केजरीवाल सरकार के बीच टकराव बढ़ने के आसार की एक बड़ी वजह ये है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने DERC के अध्यक्ष पद के लिए रिटायर्ड जस्टिस राजीव कुमार श्रीवास्तव के नाम को जनवरी में मंजूरी दी थी। वहीं आप नेता आतिशी ने मोदी सरकार पर हमला बोला, कहा केजरीवाल सरकार के खिलाफ DERC चेयरपर्सन की नियुक्ति की गई है। दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या करने के लिए एक और हमला दिल्ली की चुनी हुई सरकार पे किया। कल देर रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने ये राजपत्र निकाला और DERC दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन को अपॉइंट किया दिल्ली की चुनी हुई सरकार की रिकमेंडेशन के खिलाफ। ये जो अपॉइंटमेंट DERC के चेयरमैन का हुआ है, ये ना सिर्फ गैर कानूनी है, ये गैर संवैधानिक है और ये दिल्ली के लोगों के खिलाफ लिया हुआ एक फैसला है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की क्या क्या ताकत है, चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में क्या आता है और केंद्र के नुमाइंदे के हाथ में क्या आता है, केंद्र की सरकार के हाथ में क्या आता है, ये मामला पिछले कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है। एक चीज जो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो ये है that the aid and advice of the elected government on all issues except land, law and order and police is binding. इसका मतलब लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के मुद्दों को छोड़कर जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कहा जाता है, उन पर केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार के नुमाइंदों को चुनी हुई सरकार के फैसलों को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने, सुप्रीम कोर्ट के सिंगल जजेस ने बार बार एक बात दोहराई है कि सारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पर चुनी हुई सरकार के फैसले को केंद्र सरकार को मानना पड़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार तो अपने आप को कानून से परे मानती है, केंद्र सरकार तो अपने आप को संविधान से परे मानती है। कल सुबह 21 जून को दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन DERC के लिए LG साहब को एक रिकमेंडेशन भेजा। जस्टिस संगीत लोधा जो राजस्थान हाई कोर्ट से रिटायर हुए हैं, उनके नाम को कल मेरे द्वारा मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री द्वारा LG साहब को, जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, ये फाइल कल इलेक्टेड गवर्नमेंट द्वारा भेजी गई। लेकिन दिल्ली की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के फैसले को ना मानते हुए, उसको साइड रखते हुए, कल रात को 10 बजे जस्टिस उमेश कुमार को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से
DERC का चेयरमैन अपॉइंट किया। जैसा मैंने कहा, यह फैसला सिर्फ गैर कानूनी नहीं, यह फैसला सिर्फ गैर संवैधानिक नहीं है, यह फैसला दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए लिया गया है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग, दिल्ली के आम नागरिक साल दर साल, इलेक्शन दर इलेक्शन एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? कि वो भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल को चुन के भेजते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी मानती है दिल्ली वालों की गलती है। और भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं चाहते कि दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिले। वो चाहते हैं दिल्ली भी नोएडा की तरह हो जाए, जहां पे गर्मियों के मौसम में घंटों घंटों तक बिजली जाती है। भारतीय जनता पार्टी वाले चाहते हैं दिल्ली भी गाजियाबाद की तरह हो जाए, जहां घंटों घंटों तक बिजली जाती है। वो चाहते हैं दिल्ली भी गुड़गांव की तरह हो जाए, जहां पे हर बड़े बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में बड़े बड़े पावर बैकअप होते हैं, क्योंकि सरकार तो बिजली 24 घंटे देती नहीं है। लेकिन दिल्ली वालों ने गलती करी है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया, जो पीक समर्स में भी बिना किसी पावर कट के बिजली देते हैं। ये दिल्ली वालों की गलती है। दिल्ली वालों की दूसरी गलती है कि उन्होंने जिस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री तीसरी बार बनाया, वो देश में सबसे सस्ती बिजली देते हैं। अगर आप देश भर के पावर टैरिफ्स को कंपेयर करने जाइए, एक सामान्य 300 यूनिट का जो कंजम्पशन है, जहां पर दिल्ली में, और ये तो सब्सिडी से पहले है, विदाउट सब्सिडी भी दिल्ली के पावर टैरिफ्स देश में सबसे कम हैं। विदाउट सब्सिडी 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले परिवार को 4.5 रुपए यूनिट पर बिजली मिलती है। वही भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, असम में, अगर एक आम परिवार, एक मिडिल क्लास परिवार 300 यूनिट बिजली लेता है, तो जो बिजली दिल्ली में 4.5 रुपए यूनिट मिलती है, वो असम में 8 रुपए 20 पैसे पर यूनिट मिलती है। उत्तर प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही बिजली 6.5 रुपए यूनिट मिलती है। मध्य प्रदेश में 6 रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट मिलती है। और महाराष्ट्र में अगर एक मिडिल क्लास परिवार 300 यूनिट बिजली का प्रयोग कर रहा है, तो वो बिजली 10 रुपए यूनिट पे मिलती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल देश की सबसे सस्ती बिजली देते हैं। और हम जैसे लोग जो बचपन से दिल्ली में रहते हैं, उन्हें पता है कि दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के बाद, बनने के बाद मिलनी शुरू हुई है। वरना अरविंद केजरीवाल का दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से पहले हर साल बिजली के दाम बढ़ते थे। ना सिर्फ हर साल, हर 6 महीने पर बिजली के दाम बढ़ते थे। बिजली के बिल इतने बढ़े हुए आते थे कि एक मिडिल क्लास परिवार को बिजली का बिल भरने के लिए घर के और खर्चे काटने पड़ते थे। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, 2015 से आज 2023 तक एक बार भी बिजली के रेट नहीं बढ़े। दिल्ली वालों की एक तीसरी भी गलती है। दिल्ली वालों की तीसरी गलती है कि उन्होंने एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुन के भेज दिया जो ना सिर्फ सबसे सस्ती बिजली देता है, जो ना सिर्फ 24 घंटे बिजली देता है, बल्कि दिल्ली में 41 लाख परिवारों को फ्री बिजली देता है। ये दिल्ली वालों की गलती है। तो भारतीय जनता पार्टी ये इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट क्यों कर रही है? वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो दिल्ली वालों की 24 घंटे बिजली रोकना चाहती है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो 41 लाख दिल्ली के परिवारों का 0 बिजली बिल रोकना चाहते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते
कि देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली वालों को मिले, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जैसे असम में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी महंगी बिजली देती है, अब दिल्ली वालों को भी महंगी बिजली मिले। तो ये जो राजपत्र रात के अंधेरे में गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से लाया गया है, ये दिल्ली के इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को ध्वस्त करने के लिए लाया गया है। दिल्ली में फ्री बिजली बंद हो जाए उसके लिए लाया गया है। दिल्ली में देश की सबसे महंगी बिजली मिले इसलिए लाया गया है। दिल्ली वालों को भी नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव की तरह लंबे लंबे पावर कट मिले इसलिए लाया गया है। लेकिन मैं सभी दिल्ली वालों को, दिल्ली की सरकार की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से ये आश्वासन देना चाहती हूं कि जिस तरह पिछले 8 साल से केंद्र सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष कर करके हमने दिल्ली वालों के काम करवाए हैं, उसी तरह से इस गैर कानूनी राजपत्र के खिलाफ भी, इस गैर कानूनी डीईआरसी चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट के खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में हम सुप्रीम कोर्ट में इस इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट के खिलाफ केस दर्ज करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कदम को जरूर स्ट्राइक डाउन करेगा।